पीनट चिक्की बनाने के लिए एक पैन के अंदर हमने मूंगफली ले ली है। तो मूंगफली हमने एक बोल के करीब ली है और क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैंने 150 ग्राम लिया है और इसे अब रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसके अंदर की छिलके मूंगफली से अलग ना हो जाए। तो आप स्लो फ्लेम पर रोस्ट करें जिससे कि मूंगफली जले भी नहीं। तो करीब 5 मिनट के करीब लगेगा आपको इसे भूनने में। मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो आप देखेंगे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ मूंगफली को, तो छिलके अपने आप ही निकलते जा रहे हैं। तो अब गैस को यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं और मूंगफली को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट के अंदर और ठंडा होने के बाद इसके सारे छिलके हम निकाल लेंगे। मूंगफली अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो आप किसी स्पून की हेल्प से या कोई भी वुडन आपके पास इस तरह होगा तो उससे आप इस तरह दबा दबा के इसको कर लें तो सारी मूंगफली की छिलके निकल जाएंगे। नहीं तो फिर हाथ तो है ही है, हाथों से भी आप इस तरह कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो इस तरह निकालते हुए सारे छिलके निकल जाएंगे और इसे आप इस तरह थोड़ा सा फटक लें जिसको कहते हैं। तो क्या होगा कि ये छिलके सब इधर निकल आएंगे और आपका जो मूंगफली है वो अलग हो जाएगा। कि कोई भी आप किचन टॉवल ले लें और उसके ऊपर मूंगफली को आप डाल लें सारे और उसके साथ ही इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लें और इसे रगड़ लें। इस तरह आप रगड़ लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो सारे छिलके अलग हो जाएंगे। मूंगफली के सारे छिलके निकल गए हैं और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई को हमने यहाँ पर गरम कर लिया है और उसके साथ ही यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ हमने जितना मूंगफली लिया था उससे 2-3 चम्मच हमने ज़्यादा लिया है। जैसे कि 150 ग्राम के करीब हमने मूंगफली ली थी तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम के करीब गुड़ ले लिया है। तो गुड़ को अच्छी तरह से पिघलने देते हैं स्लो फ्लेम में। बिल्कुल आप यहाँ पर गुड़ कोई भी ले सकते हैं और देसी गुड़ ले तो ज़्यादा ही अच्छा है। और इस गुड़ को आप ग्रेट करके डालेंगे तो जल्दी है ना ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरह आप चलाते रहेंगे तो गुड़ अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो इसके अंदर हमने पानी कुछ भी नहीं अभी डाला है। तो इसे 1 मिनट के करीब हम इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गुड़ को कंटिन्यू चलाते रहें 1 मिनट और उसके बाद हमने यहाँ पर घी को डाला है। इसमें शाइनिंग आ जाएगी आपकी चिक्की में और इसे भी चला लेते हैं। अब जैसे आप देखेंगे घी डाला हमने गुड़ में, ऑटोमेटिकली शाइनिंग भी आ गई है। और इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरह अब इसको हम देखेंगे कि चेक कर कि ये सिर्फ चाशनी हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बोल के अंदर हमने पानी ले लिया है और उसके अंदर ये सिरप को हम डाल देते हैं और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और आप कंटिन्यू पीछे ये चलाते रहें गुड़ को। अब ये चेक कर लेते हैं ये हुआ है या नहीं हुआ है। ये अभी नहीं हुआ है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये अभी खिंच रहा है, तो ये खिंचना नहीं है, इसे थोड़ा सा टूटने क्रंची फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा 1 मिनट के करीब और इसे हम चला लेते हैं। अब आप देखेंगे कलर ये बिल्कुल ही डार्क हो गया है। अब इससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ही करेक्ट टाइम है इसको चेक करने का। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये ठंडा हो गया है और इसे अब देख लेते हैं। तो देखेंगे आप बिल्कुल इसके अंदर जो क्रंचीनेस है वो आ गया है। तो गैस को यहाँ पर बिल्कुल ऑफ कर देंगे अभी और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब ये बिल्कुल ही डार्क हो गया है गुड़। तो यहीं पर हम थोड़ा सा पिंच सोडा डाल देंगे। तो पिंच सोडा डालते ही आप देखेंगे इसके अंदर बबल्स आ जाएगा और इसे एक अच्छी तरह से हम स्टर कर लेते हैं, चला लेते हैं। और इसके साथ ही देखिएगा इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं। तो यहीं पर हम ये मूंगफली है इसको डाल देते हैं। तो आप मूंगफली को क्रश करके भी डाल सकते हैं। गैस को बिल्कुल ही ऑफ कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है आपको। अब आप देखेंगे सारा कुछ इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है
और आप एक जहाँ पर भी आपको इसको रख कर बेलना है उस चीज़ को आप ग्रीस कर ले। तो मैंने ऑलरेडी एक पटला को ग्रीस कर लिया है, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर पटले को हमने ग्रीस कर लिया है और ये जो मूंगफली है इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत ही गरम है ये, तो इसे गरम करना है आपको प्रोसेस में। और इसकी सारी ये चीज़ें को हम निकाल लेते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, ये जमता जाता है, तो आपको यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करनी है। थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ऊपर और इसको दबाते हुए थोड़ा सा आप प्रेस कर लें। इस तरह का स्पैचुला ले लें और यहाँ पर इसे बेलना है। तो हमने यहाँ पर ये बेलन में ऑलरेडी ऑयल लगा दिया है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आप ये जो चक्की बना रहे हैं, घर की बनी हुई चक्की बहुत ही स्वादिष्ट तो होती है। और मैं बार बार बोलती हूँ, सफाई से बनती है। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है, बट आपको चीज़ तो अच्छी मिलती है खाने को। तो यहीं पर इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा मार्केशन जो कहते हैं ना, वो कर देते हैं। और मेरे को तो बनाते बनाते ही मुंह में बहुत पानी आ रहा है कि बस ये जल्दी सा बने और फिर इसे मैं टेस्ट करूं। तो इसे अब ऐसे ही रहने देते हैं 1 मिनट 2 मिनट के करीब। बिल्कुल ठंडी हो गई, फिर इसे निकालेंगे। तो मूंगफली की चिक्की बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखेंगे ये बहुत ही आसानी से निकलता जा रहा है। इसका जो शेप है आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अभी भी अंदर से थोड़ी सी गरम लग रही है मेरे को। तो इस तरह इसे, क्योंकि देखिए स्ट्रेच हो रहा है ना, तो अब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ही कुरकुरे हो जाएगी। तो अब चिक्की बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसे अब आप निकाल लेते हैं। मूंगफली की चिक्की बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो इसकी क्रंचीनेस आपको सुना देते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर, हम आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्रंचीनेस बहुत है। और इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और घर पर झटपट बनकर तैयार होने वाला। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई रेसिपी मिलेगी। टिल देन, गुड बाय।